साथियों और मेरी अजीज माओ और बहनों, जिक्र निकला इब्तदाई तौर पे आमिन भाई का। आमिन भाई ने भी बोलते हुए ये कहा कि मैं 4-5 महीने से शामिल हुआ हूँ इनके साथ। ये बात गलत। आमिन भाई चंद सालों से वो एक नए या मुफ्ती इस्माइल के साथ आने के बाद शायद मजहबी शोले की वजह से वहाँ गए हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो साथी निहाल अहमद के निहाली वर्कर ही थे जो शुरू से साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहे। देखो, एक निहाली वर्कर आमिन भाई और एक और वर्कर है जो बहुत बड़े कायदे सालार के डिजाइन थे। कभी उनके इलाके में आजू बाजू वाले से जाकर पूछो कि वो क्या काम करते हैं। बड़े जरा खामोश मैंने आज प्रेस वाले मुझसे पूछ रहे थे कि सियासत में सियासी लोगों का न होने से क्या नुकसान हो। तो एक बात तुम जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हो थोड़ा सा याद करो। पहले किसी के घर में बच्चा होता था, वो निहाल अहमद के वर्कर को बोल देते थे कि हमारे घर में बच्चा हुआ, फला माँ फला बाप का नाम है, ये एड्रेस है, दादा का नाम ये। वो बराबर हो जाता था निहाल अहमद के वर्कर और जन्म दाखिला लेकर आ जाते थे। होता था कि नहीं होता था? राशन कार्ड के लिए लोग निहाल साहब के ऑफिस पे आते थे, वहाँ से फॉर्म भरते थे, उसके बाद निहाल साहब सब फॉर्म लेके जाते थे, उनका राशन कार्ड के लिए बुलाते थे, एफडीओ में दे देते थे। ये भी होता था। अब तुम देखो, एक अगर जाहिल शेख आसिफ शेख रशीद का खानदान वो जब से आया, उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब आए, मजहबी है वो, सियासी नहीं, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ मालूम? हर काम के लिए तुमको एजेंट लगाना पड़ता है। एजेंट तुम्हारा राशन कार्ड को बनवाने का नाम बढ़ाने के लिए 2-3 हजार रुपया ले लेते। तुम्हारे आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जहाँ 100 रुपया फीस है वहाँ 1000 रुपया ले लेते। एक जन्म दाखिला बनाने के लिए जाते वहाँ 500-700 रुपया ले लेते। तुम्हारा उतारा निकालने जाएंगे तो उसके लिए भी 400-500 रुपया खर्च हो जाएगा। वो वजह कि सियासी शऊर वाले लीडर यहाँ नहीं चुन गया, इसलिए वर्कर जो है वो नाराज हो गया, सियासी शऊर नहीं रहा। तो हर काम जो है करने के लिए तुमको एजेंट लगाना पड़ा। हर काम के लिए जो लोग एनआरसी के मामले में परेशान थे, अपने बाप दादा का जन्म दाखिला पेपर्स निकाल रहे थे ना, हजारों लाखों रुपए एजेंट खाए अपने कागजात निकालने के लिए। उसकी वजह निहाल अहमद साहब सियासी तौर पे कमजोर हुए, नाराज हो गए। निहाल साहब के वर्कर काम करना बंद किए, नहीं तो हर काम तुम्हारा, कभी राशन दुकान में इतनी तकलीफ होती थी क्या? कभी तुमको जन्म दाखिला बनाने के लिए पैसा खर्चा होता था क्या? इतना आसान था राशन कार्ड बनाना। अब इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सियासी नुमाइंदा नहीं है, सियासी वर्कर काम नहीं करता। तो यही कमी पूरी करने के लिए हमने हमारी ऑफिस पे जो जनता दल ऑफिस थी, बाद में समाजवादी ऑफिस, वहाँ से काम करने की शुरुआत की। आज भी तुम देख लो, जनता दल की जो मुंदन टावर वाली ऑफिस है, वहाँ पे 65 साल के लोगों को वजीफा मिलने का फॉर्म भरा जाता है और बेवा लोगों को जब इलेक्शन साहब हारे निहाल साहब, उसके बाद भी लोगों को जमा करते थे कि 65 साल वालों का पेंशन नहीं आए। तो मैं जब होती थी, लोगों ने साहब अपने को हरा दिया, अब मत करो काम। तो मुझे बोलते थे तू बेवकूफ है, सियासत कभी खत्म नहीं होती, इलेक्शन जो है उसका प्रोसीजर है। और मैं इसी बात पे जिंदा हूँ कि मैं लोगों के काम करता हूँ। और लोग ये बोलते थे, कोई बोलता है ना, यहाँ का ये मत खाओ, वहाँ का वो मत खाओ, जहर मिला देंगे, जादू टोना कर देंगे। मेरे वालिद बोलते थे मेरे साथ आवाम की दुआएं है, वरना साथी निहाल अहमद बहुत पहले मर चुका होगा। इतनी दुश्मनी लोग करते थे, इन्हें इतना दबाव था। मेरे वालिद मुझे बोले कि तू
ये आज का नुमाइंदा नहीं सुनता न करता। मुझे बता दो, कभी भी उनकी ऑफिस में या शेख आसिफ की ऑफिस में ये सारे काम होते हैं क्या? अभी नाटी बहन का फॉर्म ऑफिस समाजवादी ऑफिस से भरा जा रहा था, हजारों की तादाद में औरतें आती थी। उसकी दो वजह मानती हूँ। एक वजह ये कि लोगों को मालूम था कि न्याय अहमद के बच्चों की ऑफिस है, यहाँ पे कागज की मालूमात, कानून की मालूमात जितनी इनको है उतनी माले गाँव में किसी को नहीं। एक ये वजह, और दूसरी वजह कि ये खिलाफ वाले लोग हैं, इनके घर अपनी बहन इनकी ऑफिस में अपनी बहन बेटी जाएगी तो हिफाजत से वापस आएगी, इस वजह से वहाँ इतनी भीड़ रहती है। हफ्ता भर में शेख आसिफ नहीं आता, हो रहा था फॉर्म भरा जाता, हफ्ते भर में लपेट के रख दिया उन्होंने, इसलिए कि उनकी ताकत ही नहीं है कि वो खिदमतें खर्च कर पाए। आज मैं घूम रही थी इलाकों में, वहाँ मैंने देखा 20 नंबर वार्ड जो तायरा शेख रशीद और शेख रशीद जहाँ से चुन गया। पहली बार तायरा मैडम मेयर बनी जब भी वहाँ की थी, आसिफ शेख रशीद मेयर बने जब भी वहाँ के मेंबर थे, उनकी बीवी बनी जब 7.5 साल वो वार्ड में मेयर चुन के गया है। इसके बावजूद तुम जाकर देखेंगे गटरे आज भी नहीं बहती, रोड में इतनी मुश्किल है। देखो ये लोग अगर बोलते हैं ना कि हमको एक मौका दो तो जाके इनके अम्मा अब्बा का वार्ड देखकर कि क्या पोजीशन है। मालेगांव शहर आज इतना परेशान है। मैं लोगों के पास गई तो लोग मुझे बोलने लगी, औरतें, कि एक वक्त था, औरतों ने मुझे ये कहा कि एक वक्त था कि साथी न्याय अहमद साहब ने 42,000 पीला कार्ड बनाया। ये औरतों ने मुझे कहा, किसी एमएलए की ताकत हुई क्या? उनकी भी जो कांग्रेस से चुन के आए ना, उनकी जो भी एमएलए थे कि हमको कार्ड बना के दे रहे। कार्ड तो जाने दो, केसरी कार्ड भी हजारों रुपये में बनता है, और केसरी कार्ड में याद रखो आप लोग, साथी निहाल अहमद साहब केसरी कार्ड में साहब के जमाने में अनाज, गेहूं, चावल, शक्कर मिलती थी, साथ में राशन भी मिलता था। लेकिन अब केसरी कार्ड का सिर्फ क्या काम है? आइडेंटिफिकेशन के लिए राशन कार्ड की जेरॉक्स, इसके अलावा कोई काम का केसरी कार्ड नहीं। एक औरत से जब मैंने पूछा कि ये एरिया में बहुत पैसा बांटते हैं शेख आसिफ के यहाँ की, तो मैंने कितना पैसा देंगे? 1000 रुपये, 1500 रुपये। उसके बाद तुम ये देखो जो हमको राशन कार्ड को, केसरी कार्ड को जो अनाज मिलना बंद है उनकी वजह से, वो का हिसाब 5 साल के करेंगे तो हजारों रुपये का हमारा नुकसान हो। इनके 1500 में हम क्या करेंगे? फिर वो औरत ने मुझे कहा कि हमारी घरपट्टी इतनी बढ़ गई, न्याय साहब के वक्त में 100 रुपया थी, आज जो है हजारों रुपया घरपट्टी नलपट्टी है। उसके बाद हमारे पावर बिल के इतने महंगे हो गए, पावर बिल हमारा इतना ज्यादा है। इनको वोट देके फिर और एक मुसीबत लानी है क्या? इतना शऊर था औरतों में कि केसरी कार्ड कोई काम का नहीं बचा। ये लोग इक़्तिदार में आए तो आज पीला कार्ड बनाना ख्वाब हो गया है, जबकि साथी निहाल अहमद साहब कि यहाँ पे पीला कार्ड आसानी से 5 रुपए की पार्टी को मिला है। तो मैं मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, नौजवानों से ये बात का वादा करती हूँ कि अगर तुमने मुझको निहाल अहमद की बेटी को चुनकर लाया तो उसी तरह जरूरतमंद को पीला कार्ड और केसरी कार्ड पे अनाज, इसकी जरूरत मैं पूरी करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर। और ये याद रखना, कोई की ताकत नहीं है निहाल अहमद की औलाद और निहाल अहमद के खून के अलावा जो तुम्हारे लिए काम कर सके। ना उम्मीद है किसी को और ना किसी को करना। आज आप देखेंगे पावर के मसाइल में लोग परेशान हैं। घर कारखाने तो दूर की बात है, जो घर में एक पंखा, गर्मी में कभी कूलर, 2-4 लाइट, एक फ्रिज चलता है, जहाँ 500 रुपये 700 रुपये बिल आता था, आज वो हजारों रुपयों का बिल आता है। गरीब परेशान है। इसको अगर तुम इस कंपनी को भगाना चाहते हो तो हमारा साथ दो, समाजवादी का साथ दो। देखो अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने ये बोल के कहते कि हमारे यहाँ फिक्स बिल का सिस्टम है, बुनकरों की पावर के लिए फिक्स बिल। अगर 1 घंटा तुम लूम चलाओ चाहे 24 घंटा
75-76% नहीं करूंगी भाई, कानून तोड़ूंगी, मैं पूरी बात करूंगी। 75-76% मार्क्स लाई थी। उसके बावजूद मैं उनके घर वालों को बोली कि अपनी बच्ची को 11वीं में एडमिशन कहाँ करवाएंगे, तो उन्होंने कहा अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो महंगा हमको डोनेशन लगेगा, और यहाँ करीब में स्कूल नहीं है, 11वीं और 12वीं, इसलिए हम लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। मैं बैठ के उनकी रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी लड़की इतना अच्छा परसेंटेज लाई है, तुम उसको क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो बोले ऐसा है कि यहाँ सब नशा करने वाले लोग घूमते हैं, हम हमारी जवान लड़की को अगर भेजेंगे वो हिफाजत से वापस आएगी कि नहीं? मैंने 2 मजबूरी देखी माँ बाप, एक तो करीब में स्कूल नहीं होना, उसकी वजह से उनको डर, दूसरा ये कि अच्छी स्कूल में भेजेंगे तो वहां पे पैसा लगेगा जो उनकी ताकत नहीं थी। तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, अगर आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, तो जो प्राइमरी स्कूल थी ना पहले कैसी थी, निहाल साहब की जमाने में कि डॉक्टर वकील टीचर वहां पढ़ा करते थे और अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन अब वो खंडर हो गई, इसलिए क्योंकि वो खानदान को वो खंडर में या तो बना के किसी को दे देना और भाड़ा खाना है, या सट्टे जुए और नशे का अड्डा बना लेना और धंधा करना है वहाँ। इस चीज को खत्म हम उस वक्त कर पाएंगे जब स्कूल को हाथ सरे 9 बनाएंगे और वहाँ पे बच्चों को अच्छी और पायदार तालीम देंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 1ली से 7वीं तक का जो निजाम है उसको 1ली से 10वीं तक करवा दूंगी, ताकि अमीर के बच्चों के साथ साथ गरीब का बच्चा भी कम से कम 10वीं की तालीम हासिल करे। और 10वीं के बाद क्या होता है मालूम है? मेरिट बेस पे जो अच्छा पढ़ता है उसको कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग मेरा साथ दें, आप जिस इलाके में आबाद हो वो इलाका वैसा है जहाँ आप अपने घर के मालिक नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आपके पास 7 बारे का उतारा नहीं है। साथी निहाल अहमद साहब बहुत कमजोर हो गए थे अपने जिस्मानी तौर पे, फिर भी वो जगह जगह तकरीर करते थे, बोलते थे गुंडेवाड़ के कानून का पट भरो, लेकिन तुम लोग समझते नहीं थे, ऐसी बस्तियां समझती नहीं थी। आज तुम समझ लो, बीजेपी हुकूमत है जहां एक नीतीश राणे बैठ के बोलता है कि मालेगांव में लैंड जिहाद का काम हो रहा है। अगर यहाँ कोई ऐसा नालायक योगी जैसा चीफ मिनिस्टर आ गया जो बनी मंजूर शुदा इमारतों को मुसलमानों की तोड़ देता है, तो तुम्हारे घर भी महफूज नहीं रहे। उसके लिए तुमको जरूरी है कि कानून जानने वाले एमएलए को लाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने मेरे साथ दिया तो कानून लड़के यहाँ से असेंबली में गुंडेवाड़ जैसा कानून वापस लाके आपको पट भरवा के अपने घर का मालिक बनाने की कोशिश करूंगी, ये वादा करती हूँ। ये मामूली बात मत समझो, कोई फिरका परस्त आ गया ना, अरे सीएम तो जाने दो, कोई फिरका परस्त कमिश्नर भी आ गया मालेगांव की कारपोरेशन में, तो हमारे घरों पर वो महफूज नहीं रहने देगा। तुम कारपोरेशन में जब कोई काम लेके जाते हो ना तो वो बोलते हैं तुम्हारी जगह बिनशेती लेआउट नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। आज तुम किसी के मन्नत मदद करके वक्ती तौर पे रोड गटर बना लोगे, लेकिन मुसलसल मुसीबत उस वक्त खत्म होगी जब आप 7 बारे के उतारे के मालिक बनेंगे। आज आपके उतारे पे 10-10, 12-12, 8-8, 10-10 लोगों का नाम होता है। उसको खत्म करने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको आपके घर का मालिक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और निहाल अहमद का खून ही जानता है कि कौन से कायदे से दोबारा काम हो। मेरी माएँ बहनें जो रोजगार के लिए परेशान रहती हैं, आज
गोबर फेंक देते थे ऑफिसर के ऊपर। अरे यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा गुंडा जो मुसलमानों को परेशान करता था उसको अस्तूरा मारे तो भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ लोग जमा हुए तो 11-11 महीने जेल में रहे। और यहाँ का नुमाइंदा जो खुद को मजहबी ठेकेदार समझता है वो उनको बचा नहीं पाया या उसकी बचाने की नीयत नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जिस तरह निहाली दबदबा था तो हमारे गाँव शहर के लोगों से